यह वीडियो माननीय सीएम साहब के लिए है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि अगर मतलब 2022 में जब श्वेता को लाया गया था, अगर उसी समय श्वेता मुझे मिल जाती, मैंने जो इनके सामने हाथ पैर जोड़े थे, तो आज जो सच आपके सामने है वो दब के रह जाते। यानी एक बहुत बड़ा क्राइम दब के रह जाता और मैं भी चुप लगा जाता। मैं चुप इसलिए लगा जाता क्योंकि श्वेता ने अपना बहुत बड़ा समय खो दिया और उसके बिना मैंने भी, मैं अपनी भी गिनती करता हूँ, अब मैंने भी खोया है। श्वेता ने अपना बहुत बड़ा समय खो दिया और जुल्म सहे वो अलग। तो मुझे चुप रहना पड़ता उसकी खुशी के लिए। ये कैलकुलेशन नहीं कर पाया उस चीज को, क्योंकि ये अपराधी है। तो मेरी इसमें एक प्रार्थना और है कि इस वक्त श्वेता का बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्वेता का जिस तरीके से मिस यूज भी किया गया है ना, वो सामने आना बहुत जरूरी है। अब इसमें मतलब नहीं रहता है किसी भी चीज का। श्वेता का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वही आपको सच्चाई दिखाएगा, सब कुछ वही मेरी उस रिपोर्ट को बताएगा कि दूसरी लड़कियों के साथ भी किया गया है, उन्हें कैद दी गई है। श्वेता का बोलना बहुत जरूरी है, वरना आपको एक बहुत कीमती समय जो किसी दूसरे को मिल सकता है वो रह जाएगा, है ना। तो जब आप इतने गहराई से सच को निकाल के ला सकते हैं, जस तक को पकड़ सकते हैं, तो श्वेता को भी बुलवा सकते हैं जो 1 साल से चुप है और 10 साल से चुप है। और अब आपके सामने भी 1 साल से चुप है। वो 10 साल की वैल्यू नहीं है, 1 साल से जो आपके सामने चुप है उसकी वैल्यू है। उसे आप बुलवा सकते हैं, मुझे पता है ये बात। कुछ भी कह के, कुछ भी उसे ये भी बता के कि वो अपराध कर रही है, सच छुपा के राजा के सामने, या जो भी है ना, उसका बोलना बहुत जरूरी है, वरना असली अपराध छुप के रह जाएगा कि क्या साजिश करी गई, वो छुप के रह जाएगा। ये जो साहूकार बना बैठा है ना, वो छुप के रह जाएगा। हो सकता है ऐसे मुख्य अपराधी बच जाएं और मुख्य अपराध रह जाए कि इस गैंग का क्या धंधा है, ये श्वेता को मालूम है। वो कैसे बोलेगी ये तो आप ही तय करिए, कैसे बोलेगी। इसी सच के लिए मैंने नार्को की प्रार्थना कर दी थी। मुझे पता था कि उन इतनी डर गई है, 10 साल कम नहीं होते, तो नार्को ही एक इलाज है। लेकिन उसको भी गलत दिशा दी गई। खैर, श्वेता को बोलना बहुत जरूरी है सर। वो अगर चुप रह गई तो मुख्य अपराध बच के रह जाएगा। एक मुख्य, और आपकी ये जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ये लंबा लंबा खिंचता चला जाएगा।
ये लंबा लंबा जो सिर्फ श्वेता के बोलने से हो सकता है, सच्चाई उगलने से, ये सब लंबा लंबा होता जाएगा। बहुत, कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये सब तो वही बताएगी ना कि उस कैद में कैसे कैसे जुल्म हुआ है उसके ऊपर, ये सब वही बताएगी, है ना। और बाकी सब कुछ जो भी है, वही समय जब मैं लखनऊ इलाहाबाद जान केस करने की कोशिश करी थी, तो उसका माहौल थोड़ा बदला गया, बदलने की कोशिशें करी गई, है ना। वरना उसे चुप रखने के लिए, चुप रखने के लिए उससे गुलामों की तरह काम करवाया गया, और गुलामों की तरह काम भी करवाया गया, और वो रंजिशन भी था, चुप रखने के लिए भी था और रंजिशन भी था, मुझसे रंजिश के लिए। ये सब श्वेता उगली कि उससे ये सब काम कराया गया था, और मेरे बारे में भी पूछताछ हुई थी वहाँ। ये श्वेता उगली की सब, वो बताएगी कि उसका अपहरण रंजिशन हुआ है। नहीं तो ये आपको गुमराही करता रहेगा ऐसे ही, कर नहीं सकता खैर, लेकिन आपको समय लग जाएगा फिर। गुमराह तो नहीं कर सकता, लेकिन समय लग जाएगा, अब आपको समय लग जाएगा। और ये ऐसे ही हमारा समय बर्बाद करता रहेगा, मुझे टॉर्चर करता रहेगा। परिणाम ये होगा, किसी दिन मैं और किसी दिन बहुत दुखी हो जाऊंगा, हो सकता है सुसाइड की कोशिश कर डालूं, क्योंकि ऐसी ऐसी विचारधाराएं मेरी खोपड़ी में अब आने लगी हैं फिर से। मैं इसे सह नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे सह नहीं पा रहा हूँ। दरअसल ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, मुझे इतना गिरा हुआ दिखा रहा है कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसीलिए श्वेता का बोलना बहुत जरूरी है, उससे ये भी पता लगेगा कि उसे कैसे कैसे करके चुप रखा गया है, उसे किस किस तरीके से चुप रखा गया है। उसका बोलना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा स्केल है कि देशद्रोहियों का गैंगस्टर, ये सब कुछ है। लोगों को मारना, एक्सीडेंट करार करके एक्सीडेंट से मार देना, ये सब इसके वो है। गवाहों का, इन सब का जो राज खुलना है वो श्वेता के बोलने से होगा, क्योंकि वो झूठे साबित होंगे तो अपने आप राज खुल जाएगा। रिमांड की किसी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसने मुझे टॉर्चर किया हुआ है बहुत जबरदस्त। मैं टॉर्चर हो रहा हूँ इसके हरकतों से। मुझे इतने सब ये गंदी हरकतें बर्दाश्त नहीं है, मैं ऐसे माहौल में रहा नहीं हूँ। दरअसल मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए श्वेता का बोलना बहुत जरूरी है। श्वेता बोलेगी तो सारा सच अपने आप आ जाएगा। ये भी तो एक बात है ना कि श्वेता क्यों नहीं बोल रही है, ये भी तो आप देखिए ना कि वो भंगी पकड़ा गया है तो आपने सबूत के बाद ही पकड़ा है ना, पक्के सबूत के बाद, तो वो सब श्वेता ने क्यों नहीं बताया। जज पकड़ा गया है तो वो सबूत के साथ पकड़ा है ना, वो श्वेता ने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला उसने। वो भी तो देखिए ना,
ये सच आपके सामने है, तो उसका बोलना बहुत जरूरी है। चाहे उसे इसके लिए डर दिखाइए क्या वो पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया है, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, इस वजह से तुम झूठ बोल रही थी इतने दिन से, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। जैसे भी है, उसका बोलना बहुत जरूरी है। तरीके तो बेहतर आपको ही पता होंगे, मैं तो सिर्फ अपने जो देखा है वो बता रहा हूँ, मगर उसका बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस जगह पे उसके साथ क्या क्या बीती, किस किस हद तक बीती, ये वही बताएगी। अपहरण किस तरीके से हुआ, ये वही बताएगी। कोई और नहीं बता सकता ये सब। वो इंटेलिजेंट है, मगर सीधी भी उतनी ही है, यानी उसमें है मासूमियत, और उसी से वो मार खा रही है, उसी से मार खा रही है, वरना एक से एक खूंखार लड़की पड़ी है ना। इसीलिए वो इस मौके को पहचान नहीं पा रही है, इसीलिए उसकी इसी मासूमियत का दंड भोग रहा हूँ मैं। बेवकूफ़ मैं उसे बोल देता हूँ, लेकिन उसकी मासूमियत का दंड भोग रहा हूँ। उसके जहन में जो 10 साल डर बैठा दिया गया, उसका दंड। प्लीज़ उसे बुलवाने की कोशिश कीजिए, बाहर इतनी मेहनत करने के बजाय उसे बुलवाने की कोशिश करिए। तब भी इन्हें जमानत नहीं मिलेगी, मुझे पता है आप पक्का काम कर रहे हैं, फिर भी इन्हें जमानत नहीं मिलेगी, ये तो आपको बेहतर पता है। मुझे मालूम है आप पक्का काम कर रहे हैं कि इन्हें जमानत भी ना मिले। लेकिन श्वेता का बोलना भी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि उसके बोलने से उसके मन में जो वो जो जिस वजह से भी वो नहीं बोल रही है, वो 10 साल का खौफ भी निकल जाएगा, नहीं तो वो हावी रह जाएगा उसके ऊपर। वो डर निकलना बहुत ज़रूरी है उसके बोलने से। वो बोलेगी तो सब सामने आ जाएगा, बस इतना ही मुझे बोलना है।